everyone, how are you? My name is Emmanuel James. Welcome to my channel, Emmanuel James वीजा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल में टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा एंड वर्क परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन डालता हूं। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के मतलब देख देख के उसको अप्लाई कर सकते हैं कोई भी वीज़ा के लिए। एंड अगर मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो मेरी भी हेल्प ले सकते हो। सारे सिस्टम मैंने बताया हुआ अपने यूट्यूब चैनल में। एंड ये मेरा चैनल है तो इसमें काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है। वीज़ा के रिगार्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप देख सकते हो। 300 प्लस वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। एंड जो आज मैं वीडियो बनाऊंगा, जो ऑलरेडी आपने थंबनेल मेरा देख ही लिया कि वाई आई फोकस ऑन माल्टा कंट्री मोस्ट। मैं ज़्यादातर माल्टा कंट्री में क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी कंट्री है, काफ़ी एजेंट लोग और भी कंट्री की वीडियो बनाते हैं, बट आप क्यों ज़्यादातर फोकस करते हो माल्टा? क्योंकि आप मेरी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में देख लेना, ज़्यादातर मैं फोकस करता हूँ माल्टा का। एंड जो भी लोग मेरे से 1-to-1 कंसल्टिंग लेते तब भी उनको बताता हूँ कि मैं माल्टा के लिए आपका अप्लाई करूँगा, बिकॉज मेरे उसमें एक्सपर्ट हूँ एंड मैं उसमें काम कराने में ज़्यादा दिलचस्पी भी रखता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुझे रिजल्ट आता है। तो उसके कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं डायरी पे कि क्योंकि काफ़ी लोग कस्टमर मेरे को पूछते होते थे 1-to-1 जूम मीटिंग है कैसे सर, आप क्यों हमें रिकमेंड कर रहे हैं? तो मैंने अकेले अकेले तो को बताता हूँ, बट मैंने सोचा एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँ जो जिन्होंने अभी तक मेरी 1-to-1 कंसल्टिंग ली है नहीं और ना ही मेरी सर्विस लेते हैं, बट उनको पता चले कि मैं ज़्यादा और भी कंट्री है तो माल्टा के फोकस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा माल्टा में काम करते कम से कम 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने भी बताया कि मैं डोंकी के थ्रू बाहर गया था। जैसा आज कोई ना कोई आप किसी भी वीज़ा के लिए अपने करियर को अच्छा मतलब बनाने के लिए, फैमिली को अच्छा मतलब स्टैंडर्ड हाई करने के लिए आप कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो, करियर अच्छा बनाने के लिए ट्राई कर रहे हो। बट मैं भी 10-12 साल पहले ट्राई किया था एंड काफ़ी हमने भी मोहाली में, चंडीगढ़ में धक्के खाए, बट नहीं बना। ठीक है। हमारे पैसे बहुत वेस्ट हुए एंड जो एक बना वो बना डोंकी के थ्रू। पहले हमें वियतनाम लेके गया, फिर उसके बाद मलेशिया ले गया, फिर सिंगापुर, फिर रशिया, फिर बेलारूस, फिर उसके बाद फ्रांस। तो फ्रांस में मैंने 2 नंबर में बहुत सारा काम किया, कई बार पकड़े भी गए हैं, बट उधर रहते रहते मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि हमें इतना पैसा क्यों देना पड़े। क्योंकि 10-12 साल पहले आप खुद ही सोचो, मतलब कि 18 लाख देना, एंड जो डोंकी के थ्रू जाते थे फिर उसका प्लस लग जाता है 18 लाख, तो एजेंट बोलता है इतना देना कितना कठिन होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ठीक है, वो हमने निकाला हुआ है वो पैसा। तो मैंने रिसर्च किया कि इतना कंपनी क्यों चार्ज करती है, बट जो मेरी रिसर्च से मुझे समझ आया कि कंपनी कोई नहीं चार्ज करती, कंपनी को सिर्फ एम्प्लॉय चाहिए होता है। बट जो एजेंट लोग हैं वो उसको पहाड़ जितनी अमाउंट बनाती है कि कईयों ने कर्जे उठा के देने होते हैं। अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर गले की हड्डी बन जाता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वो चीज़ हमने भी भुगता। बट उधर रहते रहते मैं रिसर्च करना स्टार्ट किया, कंपनी को जो आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कंपनी को रिसर्च कैसे करना, खोजना कैसे, कॉन्टैक्ट कैसे करना। वो एजेंट के लिए नहीं था काम, ना ही मैं कोई शौक से एजेंट बन रहा हूँ, ना ही मेरे दिलचस्पी सी एजेंटी में, बट एक इंसिडेंट्स के थ्रू जो मेरे साथ हुआ उसके थ्रू मैं बना हुआ। ठीक है, एजेंट बन गया। तो मैंने अपने नियर डियर कजन रिलेटिव के लिए वो चीज़ स्टार्ट की काम। मेरे को उसका रिजल्ट आया, काफ़ी लोग का मैंने वीज़ा लगाया भी। तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि चलो एक जो काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं एक ये भी बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा अच्छा जो बिजनेस चल गया, फिर मैं लुधियाना आके प्रॉपर एक सेटअप किया, किसी एजेंट के साथ भी मैंने काम किया, बट वो जल्दी छोड़ना पड़ा बिकॉज काफ़ी चीज़ें मुझे पता चलने लगी थी एंड किसी के साथ ज़्यादा शेयर करते हैं चीज़ें तो फिर वो गड़बड़ी होती। ठीक है, तो इसलिए अपना मैं खुद का सेटअप किया एंड ऑनलाइन अभी सारा चीज़ मैं कर रहा हूँ। एंड जब मैंने ऑनलाइन करने से पहले मैंने जो भी काम करता था एडवांस लेता था, ये पहले से एडवांस लेता था जैसे दूसरे एजेंट भी करते। बट एडवांस हम ले लेते थे, जिनका काम हो जाता वो तो ठीक है, जिनका नहीं होता फिर वही गाली गलौज, केस कचहरी सारा चीज़ होता था। तो एक दिन मैंने ध्यान दिया कि इस चीज़ के लिए मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था, बिकॉज मेरे साथ खुद इंसिडेंस हुआ था, तो फिर मैं इस इंडस्ट्री में आया। बट अब ऐसा हो गया कि मेरे साथ भी वही सेम चीज़ हो रही। ठीक है, मेरा भी पैसे मैं लेता हूँ, कहीं जिनका काम होता है ठीक है, जिनका नहीं होता उनका फिर वही गाली गलौज, केस कचहरी सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो फिर हम कुछ लोगों के साथ जुड़े, जैसा ग्रुप होते हैं उनके साथ जुड़े जो फाइनेंस के सिस्टम देते हैं। अब हम जो भी काम करते हैं, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वर्क परमिट हो, चाहे स्टडी वीज़ा हो, जो भी हम चार्जेस लेते हैं आफ्टर वीज़ा लेते हैं। पहले हम क्लाइंट का वीज़ा लगाते हैं,
आफ्टर दैट हम उनसे चार्ज करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना होता है हमारा। अगर काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो एटलीस्ट कोई हमें बोल नहीं सकता, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ उनसे नहीं लिया, मतलब पैसे नहीं लिए, ट्रांजैक्शन हमारी नहीं हुई। काम होगा तो ट्रांजैक्शन होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। डॉक्यूमेंट के जब मैंने बोला ये ना, आप समझ लेना कि हम रीजनल डॉक्यूमेंट रखते हैं, हम क्लाइंट का किसी का रीजनल डॉक्यूमेंट नहीं रखते। हमें समय पीडीएफ में, फोटो कॉपी में सारी चीजें चाहिए था। एम्बेसी में खुद ही क्लाइंट ने सबमिट डॉक्यूमेंट कराना होता है, जो भी हम फाइल बना के देते। पासपोर्ट आपके एम्बेसी से खुद ही आपके घर में आता है, तो हमारे पास आपके रीजनल डॉक्यूमेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज हमने स्टार्ट की, काफी लोगों को अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, फिर जब लोग में से 1-to-1 कंसल्टिंग लेते हैं, तो मेरे से पूछते कि सर हम आप हमें हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा क्यों माल्टा में ही फोकस करते हो, उसी में ज़्यादा क्यों घुसने की कोशिश करते हो। ठीक है, पहले बता दूं, हमारा वहाँ पर 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि जब मेरा उधर से काम स्टार्ट है उसके बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया। तो हमारा एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ। डायरेक्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बेनिफिट क्या होता है, तो उधर जाके कोई आपने जॉब नहीं ढूंढनी, कोई खज्जल खुआरी नहीं होनी, कोई परेशानी नहीं होनी। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट ये भी होता है, हम जो भी पेमेंट आपको इजीली फाइनेंस कर सकते हैं, जो जो हमारा ग्रुप है आपको इजीली फाइनेंस कर सकता है, एंड बाद में वो आपसे चार्ज कर सकता है जब आपका वीजा हो गया, या उधर आपको जो सैलरी डिडक्शन का ऑप्शन ऑलरेडी मैंने वेबिनार में कई में बताया, वो सिस्टम करते हो। इसलिए मैं ज़्यादा माल्टा में फोकस करता हूँ, क्योंकि नई कंट्री हम ढूंढेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट हमें बनाने पड़ेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लगता है, उनको जांचने का, परखने का टाइम लगता है। कुछ कंपनी हमें खराब करती, कुछ कंपनी को हम खराब कर देते, क्योंकि सेटिंग नहीं बैठ जाती, क्योंकि हर एक चीज़ का सेटिंग बैठने के लिए टाइम लगता है। तो माल्टा में हमारा सेटिंग बैठी हुई है। ये नहीं कि हम ट्रक बन के ही सबको भेजते हैं। ठीक है, जो भी मेरे पास 100-150 फैला है मैं सबको भेज देता हूँ, ऐसा नहीं है। मंथली हम 5-10 लोग ही डेली मंथली बेसिस में भेजते हैं। ऐसा नहीं कि हम डेली बेसिस पे सबको भेजते हैं, जो भी है सबको गए, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ, ना मैं कोई ऐसा 30 मार खा रहा हूँ। मैं भी एक नॉर्मल आपके जैसा ही पर्सन हूँ, इंडिविजुअल। जैसे आप लोग हो वैसे मैं हूँ। मैंने भी धक्के खा के जो चीज़ें सीखी हैं, एंड काफ़ी मुशक्कत के साथ ये अपना बिजनेस सेटअप किया है। ठीक है, एंड जो मैंने डायरी में नोट लिखा, मैं वो आपका वाई आई फोकस ऑन माल्टा कंट्री आर मोस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, माल्टा इज ए शेंगन कंट्री। माल्टा शेंगन कंट्री है। लोग बड़ी बड़ी कंट्री बोलते हैं, जैसे सर हमें कनाडा भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, यूके भेज दो, यूएसए भेज दो। बट ना तो उनके पास एजुकेशन होती है, ना ही ढंग का एक्सपीरियंस होता है, ना ही उनके पास पैसे होते हैं। बट सपना बड़ा देख लेते। सपना क्यों बड़ा देख लेते? क्योंकि दूसरे एजेंट ने बोला नहीं हमारे पास आ जाओ हम भेज देंगे, हम हमारे पास आ जाओ हम भेज देंगे। ना कोई एजुकेशन पूछता, ना एक्सपीरियंस पूछता, ना एलिजिबिलिटी ढूंढता, बस हम भेज देंगे। भेजने की बजाय जो सही एजेंट है उनके पास भी फिर लोग उसी हिसाब से आते हैं कि हमें भी, मेरे पास भी सुबह से शाम यही लगा रहता है, सर अमेरिका भेज दो, यूके भेज दो, कनाडा भेज दो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, जबकि वो एलिजिबल ही नहीं होते। ठीक है, इसलिए शेंगन पार्ट में घुसने की कोशिश करे, यूरोप कंट्री में घुसने की कोशिश करे। वो एक आपका गेटवे होगा मतलब। ठीक है, आप माल्टा में घुसे, शेंगन पार्ट में घुस गए, उसके बाद जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको फिनिश करने के बाद उसमें 27-28 कंट्री है शेंगन पार्ट में। किसी में भी आप जाना चाहते हो वो जा सकते हैं। जैसे इटली जा सकते हो, पुर्तगाल जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो, और कई कंट्री है, सभी में जा सकते हैं। अभी लोग जो इटली का अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, सभी को, बहुत सारे लोगों को ऑफर लेटर मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल गया, वीजा भी आ गया, बट उनको वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट नहीं मिली। इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि लोग भेड़ चाल की वजह से एक ही कंट्री में सारे कूद जाते हैं। कूदने की वजह से क्या होता है, रश इतना हो जाता है, फिर साइटें फिर पीछे से ही बंद कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट देना बंद है। इटली का सबके पास सारा चीज है, बट अपॉइंटमेंट नहीं काफी लोगों को मिल गई। आप मार्केट में ढूंढ लेना ये। ठीक है, वो कंट्री में फोकस करो, एक तो आपका गेटवे बन जाए, दूसरा जिसमें लोगों का ध्यान ही नहीं है। ठीक है, जो मेरे चैनल पे है उन लोगों का ध्यान होता है माल्टा का, बट दूसरे कोई एजेंट नहीं, बहुत कम एजेंट कर रहे हैं। जब किसी का ध्यान नहीं होता उस कंट्री में घुसने की कोशिश करे, उसमें कंपटीशन कम होता है। जब कंपटीशन कम होता है आपको रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसमें ऑलरेडी कंपटीशन है तो उसमें क्या रिजल्ट आएंगे। ठीक है, और भी काफ़ी लोग वीडियो बनाते हैं, काफ़ी लोग मेरे को डेली सुबह से शाम कुछ ना कुछ बोलते हैं कंट्री का। मेरे पास नहीं होता। मेरे पास अभी जो कंट्री है, माल्टा, सर्बिया, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, रोमानिया एंड क्रोएशिया, ये 7 कंट्री में करता हूँ।
एंड जो मेरे पास इंडस्ट्री होती है, मैं होटल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन एंड हाउस कीपिंग में स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। माल्टा में ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा हमारा हाथ खुला हुआ है, इसमें ज़्यादा हमें रिजल्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता रही है ये शेंगन पार्ट है, यूरोप में घुसने का गेटवे है माल्टा। सेकंड, नो डी लोड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसा कनाडा में आप अप्लाई करोगे ना, LMA लेना पड़ेगा। LMA लेने के लिए लोग इतने इतने चार्ज लेते हैं, परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, अब तो कनाडा के हालात वैसे भी खराब ही है, बट ये माल्टा में चीज़ें नहीं होती। माल्टा में सिंपली कंपनी को इंटरव्यू देनी है, उनसे ऑफर लेटर देना, वो आप जो भी उन्होंने टर्म एंड कंडीशन लिखी वो एक्सेप्ट करते हैं, साइन करना, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर देंगे, वो साइन करना, फिर वो माल्टा आइडेंटिटी भेजेंगे। बस उनका यही काम होता है। इसके अलावा ज़्यादा वो खज्जल खुआरी नहीं करते, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं उसमें देनी पड़ती। ठीक है, एंड ईजी टू TRP विद इन 6 to 7 मंथ। जब आपकी सैलरी 6, 7, 8 सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं TRP के लिए। TRP जब टेम्परेरी रहते हैं परमानेंट, जब वो आपको मिल जाता है फिर आप एलिजिबल होते हैं अपने फैमिली मेंबर को स्पॉन्सर करने के लिए, अपने वाइफ को, स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए, अपने 21 साल से कम बच्चे को स्पॉन्सर करने के लिए। आप तो कॉन्ट्रैक्ट में होंगे किसी ना किसी कंपनी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट वीजा में होंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्क परमिट में प्रॉपर होंगे, बट जो आपकी वाइफ होगी ओपन वर्क परमिट होगी, जहाँ मर्जी काम करे, काम नहीं अच्छा लगता तब भी उसको छोड़ दे, बच्चे भी वहाँ पर सारी फैसिलिटीज के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इजी होता है TRP। बाकी कंट्री में बहुत कठिन होता है। सेकंड थिंग, आप किसी भी कंट्री में टूरिस्ट वीजा जाओगे, विजिट वीजा जाओगे, बोल तो देते हैं हम जैसे लोग के कन्वर्ट हो जाता है, बट वो कन्वर्ट होने को बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मच बेटर है कि आप इंडिया से ही, अपने होम कंट्री से ही वर्क परमिट लेके जाएं, पासपोर्ट पे प्रॉपर वर्क परमिट का स्टैंप लगा के फिर ही जाए, ताकि खज्जल खुआरी ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, एंड डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, क्योंकि कंपनी के साथ हमारे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए फाइनेंस करना इजी होता है, सैलरी डिडक्शन के ऑप्शन प्रोवाइड करना इजी होता है, जो बैंक लोन हम कराते हैं वो सारा इजी होता है। मैं जो भी काम करता खुद की पॉकेट से नहीं करता, मेरे पास भी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कोई हमारे पास फाइनेंसर है, कोई ये है, उनके साथ हम ग्रुप बना के काम करते हैं, डायरेक्ट मेरी जेब से वो काम नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। शायद लोग सोचते होंगे इमैनुअल के पास इतना ज़्यादा पैसा है वो ही फाइनेंस कर रहा है, मैं फाइनेंस नहीं करता हूँ, मैं सिस्टम बनाता हूँ, जॉब ढूंढता हूँ मैं तो मेरी टीम मिलके, क्लाइंट हम जैसे मार्केटिंग, जैसे अभी वीडियो बना रहा है आप, काफ़ी लोग मेरे पास है, मैं मार्केटिंग करता हूँ, क्लाइंट हमारे पास होते हैं, टीम जो अप्लाई करती, फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराती, जो जिन्होंने फाइनेंस करना वो फाइनेंस करते हैं, या सारा ग्रुप टीम एक बन के करते हैं। ठीक है, आई वो वीडियो लगी अच्छी लगी होगी, एंड जो बताना चाहता था वो आप समझ आएगा। पहला, माल्टा में क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि वो शेंगन पार्ट है। सेकंड, वो गेटवे आपका बन सकता है। थर्ड, आपका नो नीड टू लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। फोर्थ, इजी टू TRP। TRP का स्पाउस को स्पॉन्सर करना है, बच्चों 21 साल से कम बच्चे को स्पॉन्सर करना इजी है। फिफ्थ, हमारा लॉन्ग एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने की वजह से हम फाइनेंस कर सकते हैं, सैलरी डायरेक्शन ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन की फैसिलिटी जो बैंक से वो प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड ये सारी चीज़ें होती मेन चीज़ें। ठीक है, लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है हमारे पास, हम जो बहुत कम हमारे पास लिस्ट होती है जो जॉब्स की, बट हम अच्छे से काम करते हैं। जब लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेना फिर बंदा खज्जल होता है कि इधर करें उधर करें। ठीक है, ना हमें खज्जल होना है, ना हमने किसी को खज्जल करना है, इसलिए ये काम करते हैं। एंड मेरा चैनल, इसको जरूर चेक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने भी बाहर जाने का ड्रीम है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आपको बेनिफिट होगा। खुद देख देख के भी अप्लाई कर सकते हैं, मेरी हेल्प लेके भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेरी हेल्प लेने के लिए क्या करना है, इस वीडियो के जहाँ जो वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरी वेबसाइट दी होगी, वेबसाइट में आपको, नहीं तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, मेरी वेबसाइट दी होगी emmanueljamesvisa.com। ठीक है, जैसे कि इमैनुअल वीजा, ये मेरी डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो, ये वेबसाइट दी होगी, इस वेबसाइट में जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये वीडियो प्रॉपर देखनी, जो भी मैंने बताया आपको गाइड किया वो अच्छे से देखनी है, 2-3 मिनट किया। उसके बाद आपने मेल ID, अगर आपको सही बातें लगे, सही चीज़ लगे कि आप करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस हो, तो फिर आपने मेल ID एंड नाम एंड मेल ID भर के ज्वाइन वेबिनार करना। जब इसको ज्वाइन वेबिनार में क्लिक कर दोगे उसके बाद फिर जो दूसरा पेज आएगा, उसके बाद ये वाला पेज आएगा। ठीक है, इसमें ये वेबिनार है, इसमें सारी चीज़ एक्सप्लेन है। ठीक है, ये आधे घंटे की वीडियो है, प्रॉपर टाइम निकाल के
आधे घंटा जब निकाल सकते हो फ्री करना, आधा घंटा पूरा लगा के वीडियो को देखो, वीडियो समझ आए, मेरी सर्विस समझ आए तो आपने लेनी, अदरवाइज कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरे से ही सर्विस लेने। और भी इंडिया में और बहुत सारे एजेंट हैं, ठीक है, वहीं से भी लेते हैं। अगर समझ आए तो 1-to-1 कंसल्टिंग लेनी, 1-to-1 कंसल्टिंग ले, ये एक लिंक को क्लिक कर लेना। जब क्लिक कर लोगे आगे, जैसे मैंने क्लिक करके आपको बताता हूँ, आपने क्लिक किया, उसके बाद आज यहाँ पर ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भर के ये पेमेंट करके 299, उसके बाद पे नाउ कर देना। उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगी फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो जाएगा, तो उधर जाके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिस्टम है, लोगों को इजी चीज़ भी नहीं समझ आती, तो ये इसलिए समझाना पड़ता है। ये मेरा चैनल है, इसको चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। एंड आप वीडियो लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ। कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।